हेलो गाइस, आप सभी लोग का वेलकम बैक हो गया एंड अदर गेम प्ले की वीडियो पे, जिस पे आज हम फिर से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं, वो भी रेनबो असेंबली में। आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। गाइस 30 डेज 30 वीडियोस चैनल चल रहा है, अपना प्यार ज़रूर दिखाना। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मैं एक प्रिजन में बंद हो गया था, जिसके पहले दो लेवल तो बहुत ही आसान थे और मैंने आसानी से पार कर लिए थे। लेकिन लास्ट वाला लेवल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन वो भी हमने पार कर लिया था। आप देख ही सकते हैं, पहले दो लेवल्स आसानी से हो गए थे और लास्ट लेवल में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल था, जिसमें एक डर्ट पाथ के अंदर एंडर पल से इस्केप करना था, वो भी ग्लिच के थ्रू, और जो कि बहुत मुश्किल से होता है और चांस भी एक था, पर हमने वो ग्लिच कर लिया। डट पार लगा के यहाँ पर इसके अंदर जो भी जगह है वहाँ पर एंडर पर्ल मारना है, और इसकी वजह से हम बाहर आ गए थे। और फिर मैं ज़मीन के बेडरॉक की जगह पर आ गया था, जो कि आपको पता होगा कि गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन हमें ज़मीन के ऊपर अपने पे टीपी करवा सकता है, लेकिन बेडरॉक लेवल पे नहीं करवा सकता। और अब आगे गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मैं बेडरॉक तक तो आ गया था, लेकिन अब मैं सारा दिन यहाँ पर नहीं रह सकता। बेडरॉक पर रहना कोई इसका हल नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से निकलना शुरू कर देता हूँ। और जैसे ही मैं बाहर की तरफ आता हूँ और यहाँ पर मुझे एक बंदे का नेम टैग दिखता है, मैं इससे बहुत ही डर जाता हूँ और फिर मैं क्राउच करके पीछे को होता हूँ, लेकिन इसने मुझे देख लिया होता है। तो इसीलिए मैं नीचे को दोबारा से खोदना शुरू कर दिया था और मैं इससे डरना शुरू हो गया था कि यही तो गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन नहीं, ये कुछ और तो नहीं जो मुझे मारना चाहता है। लेकिन ये कह रहा था कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, और इसने मेरे लिए ऊपर से पानी भी डाल दिया था। लेकिन मैं अभी भी इससे थोड़ा सा डर रहा था, इसीलिए फिर भी मैं बाहर चला गया। और बाहर जाते ही मैंने फिर भी इस पर यकीन नहीं किया और मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत भागने की कोशिश की, ताकि मैं इससे अपनी जान बचा पाऊँ। और ऐसे करके मैं यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन वो मुझे लगता है मुझे बचा नहीं आया है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसे मारे जा रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने उस पर वार करना शुरू कर दिया था और मैं उस पर ज़रा भी यकीन नहीं कर रहा था। मैं उससे जितना हो सके दूर ही भाग रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या देखा, वो मुझ पर एंडर पर्ल मार के आ रहा था। आप देख सकते हैं कि उसने मुझ पर एंडर पर्ल मारा। उससे मुझे इस पे यकीन हो गया कि गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी तरह उसकी पावर्स हैं, वो हम पे टीपी कर सकता है। इसकी वजह से मुझे इस पर थोड़ा सा यकीन होने लग गया कि ये हमारी हिफाजत करने आया है। मैंने इसको थोड़ा बहुत मारा, लेकिन फिर भी ये मीटअप का साइन शो कर रहा था और इसने मुझे टोटम और खाने का कुछ सामान और एंडर पल्स भी दिए, जिसकी वजह से मुझे इस पर यकीन होना शुरू हो गया। तो मैंने इसकी बातें सुनी और इसने जैसे ही मेरे साथ बात की तो मुझे इस पर पक्का यकीन हो गया, क्योंकि ये इसने मेरे से बात की कि ये अच्छे एंटिटी को ये भी जानता है और ये हमारी हिफाजत करने आया है। और इसके साथ मेरी बहुत देर बातें होती रही और इसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ एक जगह पर, यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो। इसने कहा कि वहाँ पर तुम सेफ़ रहोगे और ये मुझे कोई सेफ्टी के लिए सामान भी देगा। तो मैं इसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया, इसीलिए मैंने टोटम भी साथ रख लिया और इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। इसने मुझे बोला था कि इसका कोई कासल टाइप चीज़ है जहाँ पर वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। तो मुझे ये रास्ता दिखा रहा था, हम पर्ल मार के तब तक जाते हैं। गाइस, ये मुझे वहाँ से बहुत ही दूर ले आया था। यहाँ पर आके मैं इससे पूछने लग गया कि कितना दूर रहता है, तो इसने कहा ये सामने ही इसका कासल है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पहले तो मुझे पहाड़ ही लग रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही मेरे रेंडर में आ गया और मुझे इसका कासल जो भी सिटी टाइप है मुझे नज़र आ गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सी अनयूजुअल चीज़ें थी जो कि आप देख सकते हो, और मैंने आगे जाना शुरू कर दिया इसके साथ साथ जिधर वो कह रहा था। इधर से मैंने देखना शुरू कर दिया कि सच में इसका कोई कासल टाइप है। मैं इसके पीछे पीछे ही आ रहा था। इसने कहा कि मैं तुम्हें अपने कासल का टूर भी देता हूँ, इसीलिए ये मुझे अपने साथ साथ चलाना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही एंशियंट जगह है, जैसे कि पहाड़ काट कर बनाई हुई है। पता नहीं इनका क्या सीन है, मुझे समझ नहीं लग रहा था कि कैसे कैसी जगह है यहाँ पर। तो मैंने इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया जैसे ये दिखा रहा था, लेकिन बना तो अच्छा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे घर थे
और मैंने इन सब को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और इसने सबसे पहले मुझे घर दिखाया और यहाँ पर ये मुझे अपने पूरे विलेज का एक्सप्लोर करवा ही रहा था। तो इसने मुझे अभी कहा कि अभी तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ देता हूँ। तो मैं अभी इसके साथ चलना शुरू हो गया, लेकिन ये मुझे उसी घर में ले आया जिसमें मुझे सबसे पहले ही बाढ़ लेके आया था। तो मैंने अभी इससे पूछा कि तुम मुझे इधर क्या करने ला रहे हो। तो इसने कहा कि नीचे आ जाओ। तो पहले मैं नीचे नहीं गया था जब इस घर में आया था, लेकिन अब ये मुझे नीचे बुला रहा है। पहले मुझे डर था कि कहीं बुलाकर मार ना दे, लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ मुझे क्या दिखता है, फुल नेदराइट आर्मर। मैं एक बार के लिए क्रेज़ी हो जाता हूँ कि ये क्या है। और इसने मुझे कहा कि ये सब ले लो, इनमें से तुम कुछ भी ले सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ से आर्मर और स्वॉर्ड भी उठा लिया था इसके कहने पर। और यहाँ पर से मुझे एक और चीज़ का पता चला जब मैंने इससे पूछा कि आर्मर उनके सामने इनफ होंगे। तो इसने बोला कि ये गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन के लिए इनफ है, क्योंकि उसकी पावर्स यही हैं कि वो हमें टीपी करवा सकता है। वो वॉरियर टाइप का बंदा नहीं है। इसीलिए पहले हम इधर थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे इसके साथ, बाद में हमने थोड़ी बहुत सीरियस भी बातें की, जिसमें मैंने इससे बहुत सारा बातें की कि इधर हम कैसे महफूज हैं, ये वो। और इसने मुझे बताया कि इस कासल के आर पार एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है। और मैंने गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन की भी बातें की इसके साथ। तो इसने कहा कि थोड़े दिनों में ही हम उसका भी पर्दाफाश कर देंगे, ये उसी मिशन में लगा हुआ है। तो मैंने इससे दूसरे गॉड्स का भी पूछा, तो इसने मुझे वो बताने के लिए मना कर दिया कि ये दूसरे गॉड्स के बारे में मुझे नहीं बता सकता। लेकिन ये मुझे बता रहा था कि ये गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन को थोड़े ही दिन में मार डालेगा या कुछ भी करेगा, उसे हमसे दूर कर देगा। तो इसीलिए मैंने इससे थोड़ी देर बातें की और मुझे इस चीज़ का तो पता चल चुका है कि गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन इतना पावरफुल नहीं है। पर मैं इसकी एक बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि इस कासल के आसपास कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है। इसीलिए मुझे अपने साथ ले आया और कासल के बाहर दिखाने लग गया। मैं भी इसके साथ चल पड़ा और पीछे पीछे मैं आ गया इसके साथ ही। तो इसने मुझे दिखाया कि ये सारी प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है, इसीलिए कासल ऐसा नज़र आता है। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि सच में यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज चल रहा है, प्यार ज़रूर दिखाना। गुड बाय। धूल के पीछे भागा, बेचैनियों में रातें जागा, अपनों से लड़के अक्सर बंद कमरों में गाने गाता। रिश्तों में प्यार नहीं देखा मैंने भरम ज्यादा, रातें घर से बाहर तो फिर खाना कैसे गरम खाता। तू मुझे समझ पाता अगर होता मेरी जगह, भरम के चक्कर में तू इतनी भी मत देरी करना कि कल को मौत आए और मांग ना पाए माफी। तू आजा मेरे गले लग, मैं अब भी तेरे पास।